एक समय की बात है। भारत के हलचल भरे शहर में मनेंद्र बटबीर नाम का एक प्रसिद्ध चोर रहता था। मनेंद्र बटबीर अपने अद्वितीय कौशल और चालाकी के लिए पूरे आपराधिक अंडरवर्ल्ड में जाने जाते थे। यहाँ तक कि सबसे भारी सुरक्षा वाले प्रतिष्ठानों में घुसपैठ करने और बिना किसी निशान के भागने की उनकी क्षमता ने उन्हें चोरों के बीच एक किंवदंती बना दिया। हालांकि कम ही लोग जानते थे कि मनेंद्र बटबीर में ऐसे गुण थे जो उन्हें न केवल उनके साथी अपराधियों से बल्कि शहर पर शासन करने वाले राजनेताओं से भी अलग करते थे। जबकि राजनेता अक्सर परिवर्तन और प्रगति का वादा करते थे, उनके कार्य अक्सर उनके शब्दों से कम होते थे। भ्रष्टाचार और स्वार्थ आदर्श प्रतीत होते थे, जिससे नागरिकों का मोहभंग हो गया और वे एक ऐसे नेता के लिए तरसने लगे जिस पर वे भरोसा कर सकें। मनेंद्र बटबीर ने इस गहरी जड़ वाली समस्या को पहचाना और माना कि एक चोर के रूप में वह शहर में वह बदलाव ला सकता है जिसकी सख्त जरूरत है। मनेंद्र बटबीर ने राजनेताओं को बारीकी से देखा, उनकी रणनीतियों और जोड़तोड़ का अध्ययन किया। उसने उनकी कपटता, उन लोगों के प्रति उनकी अवहेलना देखी जिनकी वे सेवा करने के लिए बने थे, और सत्ता और धन के लिए उनकी भूख। राजनेताओं के विपरीत, जो अपने पॉलिश किए हुए मुखौटे के पीछे छिपे हुए थे, मनेंद्र बटबीर कच्चे और प्रामाणिक थे। वह जानता था कि एक चोर के रूप में उसके कार्य नैतिक रूप से गलत थे, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके कौशल का उपयोग एक बड़े उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। शहर में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड का पर्दाफाश करने की इच्छा से प्रेरित होकर मनेंद्र बटबीर ने एक योजना तैयार की। उसने भ्रष्ट राजनेताओं से चोरी करना शुरू कर दिया, उनके गलत लाभ और छिपे रहस्यों को निशाना बनाया। उन्होंने जनता के सामने उन्हें बेनकाब करने के लिए सबूत इकट्ठा करते हुए सावधानीपूर्वक उनके अपराधों और कनेक्शनों का दस्तावेजीकरण किया। मनेंद्र बटबीर का मानना था कि भले ही एक चोर द्वारा सच्चाई सामने आ जाए, लेकिन नेताओं द्वारा फैलाए गए झूठ की तुलना में अधिक मूल्य होता है। प्रत्येक रहस्योद्घाटन के साथ गुजरात के नागरिकों को मनेंद्र बटबीर के कार्यों और राजनेताओं के व्यवहार के बीच भारी अंतर दिखाई देने लगा। जबकि राजनेताओं ने अपने निजी लाभ के लिए काम किया, एड्रियन ने अपने गलत कामों को उजागर करने और न्याय के लिए लड़ने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया। लोगों ने उनके दुस्साहस और इस तथ्य की प्रशंसा की कि उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए जोखिम उठाया। मनेंद्र बटबीर के कारनामों की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही शहर उस रहस्यमय चोर के बारे में चर्चाओं से भर गया जिसने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। नागरिकों ने राजनेताओं की ईमानदारी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और जवाबदेही की मांग की। कांग्रेस पर दबाव बढ़ गया। खेद है कि भ्रष्ट अधिकारी, जिन्होंने खुद को उन लोगों द्वारा घेर लिया जिन्हें उन्होंने इतने लंबे समय तक धोखा दिया था। जैसे जैसे जनभावना बदली, मनेंद्र बटबीर को पता चला कि उनके पास स्थायी परिवर्तन लाने का एक अनूठा अवसर है। उन्होंने पत्रकारों, वकीलों और कार्यकर्ताओं सहित कई भरोसेमंद व्यक्तियों से संपर्क किया और उन सबूतों को साझा किया जो उन्होंने राजनेताओं के खिलाफ इकट्ठा किए थे। दोनों ने मिलकर भ्रष्ट प्रतिष्ठान के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाया। नाटकीय घटनाओं की एक श्रृंखला में भ्रष्ट राजनेताओं का पर्दाफाश हुआ। सच्चाई सामने आते ही उनके साम्राज्य चरमरा गए। न्याय मिलने पर भारत के नागरिकों ने खुशी मनाई और पारदर्शिता और जवाबदेही का एक नया युग शुरू हुआ। चोर के रूप में मनेंद्र बटबीर की हरकतें किसी भी राजनीतिक वादे से ज्यादा कारगर साबित हुई थीं। उन्होंने एक भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म कर दिया था, लोगों को सशक्त बनाया था और वास्तविक परिवर्तन की संभावना में विश्वास बहाल किया था।
भारत के नागरिकों ने महसूस किया कि कभी कभी परिवर्तन के सबसे बड़े एजेंट सबसे अप्रत्याशित स्थानों से आते हैं। मनेंद्र बटबीर ब्लैकवुड की कहानी हमेशा एक अनुस्मारक के रूप में काम करेगी कि एक चोर न्याय की भावना और एक बेहतर दुनिया की सच्ची इच्छा से प्रेरित होकर उन राजनेताओं से अधिक हासिल कर सकता है जिन्होंने लोगों को विफल कर दिया था। अंत में चोर नायक बन गया और भारत का शहर पारदर्शिता और अखंडता के एक नए युग के अंतर्गत फला फूला।